हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक क्विक रिव्यू लेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। स्टॉक्स ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे दे रखे हैं। जैसे जैसा मुझे चार्ट पे अच्छा लग रहा है, जो लग रहा है कि शायद आने वाले टाइम में एक अच्छा ब्रेकआउट और आगे आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो मैं वो कंटिन्यूसली आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मैं टेलीग्राम पे भी उसको अपडेट कर रहा हूँ, इवन मैं यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे भी उसको अपडेट कर रहा हूँ। तो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड एट बोथ द प्लेसेस सो डैट यू डोंट मिस एनीथिंग। ठीक है, नाउ विल कॉन्सेंट्रेट हियर ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो पूरा मूव नीचे आया है इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से कैप्चर किया है एंड स्टेप बाय स्टेप आप देखना चाहते हो कि हम लोग ने कैसे हर मोमेंट पे एनालिसिस करके व्यूज़ बनाकर डिफरेंट सिनेरियोज बनाकर हमने निफ्टी की मूव को कैप्चर किया है। तो आप मेरा पुराना 3-4 वीडियो देख सकते हो, तो आपको उसमें काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने बोली थी कि जिसको भी यील्ड वेव के बारे में थोड़ा सा भी पता है, तो आई एम नॉट एक्सपर्ट इन डैट, बट आपको उसमें एक मोटा मोटी आइडिया ये लगता है कि जो भी करेक्शन होता है या फिर जो भी एक मार्केट में फेज चलता है, तो वो एक 3 वेव या 5 वेव के फॉर्म में चलता रहता है। तो ये जो करेक्शन था वो भी एक 5 वेव के फॉर्म में थी, जो मैंने कई वीडियोज़ में डिस्कस किया है। तो मेरे हिसाब से चार्ट पे ऑलरेडी ये 5 वेव फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से अब डिसाइसिव मूव है कि वेदर यहाँ से मार्केट और नीचे जाएगा या फिर ब्रेकआउट आएगा और ट्रेंड रिवर्सल होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग चार्ट पे देखें तो ऑलरेडी 1 2 3 4 5, तो ये 5 वेव कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि डायरेक्टली हम यहाँ कल परसों या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में इसका ब्रेकआउट देकर इस रेजिस्टेंस जोन को टच करें, विच इज़ 17,600 एंड दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो हम लोग ने कई बार डिस्कस किया है। एंड इसके ऊपर ही मार्केट विल बी सुपर बुलिश। ठीक है, क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली 18,200 300 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिले, बट ये जो इसके बाद जो डिप आएगी डैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इसके बाद अगर यहाँ से वो बाउंस लेता है तो डैट विल बी अ वेरी गुड सिग्नल फॉर बाइंग। ठीक है, सो डैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट इस फेज़ पे, मतलब कि जहाँ पर अभी देख सकते हो कि आप ट्रेंड लाइन के पास है और ऑलरेडी ये जो लोअर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है वो ऑलरेडी 1 2 3 टाइम्स बना चुका है। दिस इज़ द 4th टाइम दिस इज़ टेस्टिंग दिस ट्रेंड लाइन। तो ये पॉसिबिलिटी है कि शायद यहाँ से एक डबल बॉटम बनाने का स्ट्रक्चर हो सकता है। सो हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग एक बार थोड़ा सा नीचे आएँ या फिर एक साइडवेज मूवमेंट दें और उसके बाद फिर ये ब्रेकआउट दें। ठीक है, ये 2 प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है फ़िलहाल इस मार्केट में। ओके, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तो जब तक हम लोग 16,400 के ऊपर है, सो हम लोग को इतना बेरिश मार्केट में नहीं रहना है, बिकॉज ये आप देख सकते हो कि ये एक बहुत सिग्निफिकेंट लो है। ठीक है, मैं इसको अगर आपको अलग एंगल से भी दिखाऊंगा तो ये 16,400 का जो है वो एक सिग्निफिकेंट लो है, बिकॉज यहाँ से मार्केट ने ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट की रिकवरी दे दी है। सो डैट इज़ अ वेरी गुड साइन कि मार्केट इज़ रियली लुकिंग स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो अब इन डिटेल्स में मैं थोड़ा बताऊंगा कि आपको जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है जिसको आप स्ट्रॉन्ग मान सकते हो वो कौन सा होगा। मैं दूसरे चार्ट पे जब ले जाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पे आप डेफिनेटली देख सकते हो कि ये जो एरिया है, अगर मैं उसको चार्ट पर ठीक से मार्क करूँ तो ये एक एरिया है। ठीक है, ये अराउंड 17,000-16,900 के आसपास आता है। तो मार्केट ये एक पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। अब ये वापस से जब मार्केट नीचे आएगा, मतलब कि अगर यहाँ से वापस अगर गिरता भी है मार्केट, तो इन लेवल्स के आसपास मार्केट को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो डिटेल में देखेंगे कि कौन सा वो सपोर्ट एरिया है जो अभी एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और जिसके नीचे ही आपको थोड़ा बेरिश व्यू बनाना चाहिए फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जो मैक्सिमम बेरिश व्यू बनेगा वो 16,400 के नीचे ही बनेगा। सो अभी फ़िलहाल मार्केट में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। ठीक है, देन लेट्स गो टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। ओके दोस्तों, स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप क्लियर कट देख सकते हो कि 16,900 नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट।
बिकॉज पहली बार आप देखो कि पहली बार मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अभी जब मार्केट ब्रेकडाउन दिया था, वापस ऊपर जा रहा था, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, वापस से ये सपोर्ट की तरह काम करने लगा है। ठीक है, परसों के दिन पे मार्केट ने गैप डाउन दिया था मतलब, और नीचे गया, बट सडन बाइंग आई है एंड यू नो दिस शोज दैट कि हाँ इस लेवल्स के नीचे इस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है। ठीक है, तो अगर हम लोग को एक वेरिश व्यू बनाना है फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम दैट इज़ बिलो ओनली 16,900, सो जब तक ये लेवल प्रोटेक्टेड है वी शुड स्टे लॉन्ग। ठीक है, अपसाइड में एज आई टोल्ड 17,600 दैट विल बी द बिगेस्ट रेजिस्टेंस जोन, एंड उसको क्रॉस करके सस्टेन करने के बाद ही हम एक अच्छा खासा बुल रन देख सकते हैं ऑन दी अबव साइड। ठीक है, बट इन बिटवीन जो इंटरमीडिएट लेवल्स मुझे दिख रहे हैं फ़िलहाल, एक निफ्टी जो है एक छोटे से रेंज में वो ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इसके नीचे ये जो गैप एरिया है उसको फिल करने की कोशिश करेगा, विच इज़ 17,110, और उसके नीचे ही वापस ये 16,900 का लेवल दिखाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ एक बार हम लोग आज का हाई, या फिर आप ये कह सकते हो कि 17,250 के ऊपर हम लोग सस्टेन करने लगते हैं, तो आसानी से हम लोग 17,300, 380 और यहाँ तक कि 17,600 तक के लेवल्स देख सकते हैं। ठीक है, तो होप दिस इज़ वेरी क्लियर ऑन चार्ट। तो 16,900 दैट इज़ द लेवल वी शुड लुक फॉर। जब तक उसके ऊपर है बी ऑन अ बाइंग साइड, मतलब थोड़ा सा बायसनेस आपका पॉजिटिव साइड में होना चाहिए। ओके, फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव अगर हम लोग फीबो सीरीज़ का भी डाटा देखें, ओके, सो इन फीबो सीरीज़ मैंने मल्टीपल टाइम्स इसको एक्सप्लेन भी किया कि ये जो रैली आई थी उसके बाद आप कंटिन्यूसली देख सकते हो कि निफ्टी ने ऑलरेडी 0.5% का एक करेक्शन दे दिया है, एंड दैट वाज एग्जैक्टली एट 16,426 जहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। एंड आप अगर इसके मोस्ट ऑफ द फीबो सीरीज़ देखोगे तो ये परफेक्टली मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलाइंड है। सो दिस इज़ रियली क्रूशियल। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे भी तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है इवन इन दी फीबो सीरीज चार्ट इज़ एट 17,600, तो इसके ऊपर फिर आसमान खुल जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कि मार्केट अपने जो लाइफ टाइम हाई है उसको अचीव करने का दोबारा कोशिश करेगी। ठीक है, बट वी हैव टू सी कि अभी मार्केट आने वाले टाइम में थोड़ा कैसा बिहेव करता है। एंड इवन हियर ऑन द चार्ट यू कैन सी डैट जो मेरा 0.382 जो भी इसका फीबो सीरीज़ का लेवल है, जो कि एक क्रूशियल लेवल होता है, डैट इज़ ऑल्सो कमिंग अराउंड 16,938। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो इसके नीचे आने के बाद ही वापस से हम लोग ये 16,400 का रीजन जो है वो वापस से टेस्ट करेंगे। अदरवाइज़ जब तक हम लोग इसके ऊपर हैं देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी डेट मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज जाकर फिर एक ऊपर का रास्ता आपको दिखा सकता है। ठीक है, सो दोस्तों इस निफ्टी के एनालिसिस में आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर। ठीक है, हमारा व्यू क्या होना चाहिए, मार्केट कैसा रह सकता है, कौन सा लेवल सबसे स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लेवल सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा, और हमारा जो बायसनेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। ठीक है, ओके, नाउ अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट का डाटा देखेंगे तो दिस इज़ द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर सीरीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देखना कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो दिख रहा है वो 17,000 पे है ऑन द पुट साइड, यानी कि यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से पुट राइटिंग हुई है एंड देयर आर स्टिल होल्डिंग। सो ये शो करता है कि 17,000 विल डेफिनेटली एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, ऑन दी अप साइड अगर आप देख सकते हो तो दो ऐसे कॉल स्ट्राइक्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा राइटिंग हुई है, दैट इज़ 17,300 एंड 17,500। सो अपसाइड में 17,300 इज़ गोइंग टू बी अ रेजिस्टेंस फॉर द कमिंग वीक, एंड फाइनली अगर इसको मार्केट क्रॉस करके सस्टेन करता है तो इट विल गो टू 17,500। ओके, पुट कॉल रेशियो अगर आप देखोगे तो इट इज़ 1.09, सो दैट इज़ स्लाइटली इन फेवर ऑफ bulls because put writers are slightly on the higher side, so that is a good sign for the market. ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। ओके दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी हम लोग ने दो सिनेरियो अच्छे से शेयर किया था। उसमें से हमारा एक सिनेरियो ये था कि अगर मार्केट इन्हीं लेवल्स से रिवर्स करता है तो वापस हम लोग ये लेवल देख सकते हैं और फिर इसके ऊपर एक नया रैली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बट मार्केट ने फ़िलहाल
जो सेकंड सिनेरियो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये अगर ब्रीच करता है तो 34,300 का लेवल्स अचीव हो जाएगा। सो मार्केट ने उसको ऑलरेडी अचीव कर लिया है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बना लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियरली चार्ट पे दिख रहा होगा, तो ये जो एरिया है यानी कि पिछला जो सपोर्ट एरिया था और अभी जो रिसेंट रेजिस्टेंस एरिया बना है वो भी ऑलमोस्ट एक सेम लेवल पे है और वहाँ पे थोड़ी सी बुल्स एंड बेयर्स पे अच्छी खासी टसल चल रही है। तो एक बार हम लोग इस जोन को निकल जाते हैं तो फाइनली बैंक निफ्टी में भी एक बड़ा मूव आ सकता है। तो डिटेल्ड जो लेवल्स है हम लोग एडजस्टमेंट चार्ट में देखेंगे। तो आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं उसको। ओके, ठीक है। एक चार्ट मैंने एकदम लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बनाया था, उस पर आप क्लियरली देख सकते हो। अगर मैं उसको वीकली टाइम फ्रेम पे ले जाऊँ तो वीकली टाइम फ्रेम में एक पैरेलल चैनल में बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस रेंज के मोस्टली अपर एंड पे उसने रेजिस्टेंस लिया है एंड एट दिस जंक्शंस इट इज़ टेकिंग सपोर्ट and currently we are showing a reversal sign from here, that is also a bullish point for bank nifty now and you can see the middle trend line, वहाँ से मार्केट काफ़ी ड्रैग करता है, ठीक है। तो यहाँ से जब रिवर्स करेगा तो एक बार इन लेवल्स के आसपास डेफिनेटली बैंक निफ्टी को एक रेजिस्टेंस मिलेगा, बट दैट विल बी अ वेरी गुड लेवल अराउंड 40,000। तो वहाँ तक एक अच्छा बुल रन हमको दिख सकता है और अगर इसको क्रॉस करके सस्टेन किया तो वापस भी हम लोग इस रीजन तक जा सकते हैं या फिर लाइफ टाइम हाई बना सकते हैं। तो ये एक मैक्रो व्यू है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे कि हाउ इट इज़ गोना हैपन। ओके दोस्तों, जैसा मैंने बोला, एक मिनट, यस, जैसा मैंने बोला कि ये जो जोन था पहले एक सपोर्ट की तरह काम करता, विच जोन 35,430 टू 35,600, ये एक जोन था जो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था एंड पिछले रेफरेंसेस से आपको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये जोन अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है क्योंकि मार्केट इसको तोड़ के नीचे आया था। अब जब ये ऊपर जा रहा है तो मार्केट इन लेवल्स के आसपास ही कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी ये पैटर्न मैंने पोस्ट किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। उसका ब्रेकडाउन होने के बाद अभी मार्केट साइडवेज चला गया, डैट इज़ अ वेरी गुड साइन, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अभी जो सपोर्ट अच्छा खासा दिख रहा है वो अराउंड 34,600 एंड 34,690 का जोन है। वो 50 to 100 पॉइंट्स का जोन है, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। एंड जब तक हम लोग इसके ऊपर हैं बैंक निफ्टी में आपको एक बुलिश व्यू बनाना चाहिए। एंड इसके नीचे भी अगर तुरंत मार्केट गिरता भी है या फिर बैंक निफ्टी नीचे आता भी है तो ये 34,400 और उसके नीचे 34,000 वहाँ तक के लेवल्स पे ही उसको एक अच्छा सा खासा दोबारा से सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। तो फिलहाल अगर थोड़ा सा एक बड़ा रेंज लें तो जब तक मार्केट 35,300 से लेकर 34,600 उसके बीच में है तब तक मार्केट मतलब बैंक निफ्टी शायद साइडवेज रह सकता है एंड शायद इसमें आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड नहीं मिले। बट आप यहाँ पे चार्ट पे देखना कि अगर एक बार हम लोग 35,400 के लेवल्स को क्रॉस कर देते हैं तो आराम से सबसे पहले जो ये गैप एरिया है जो लास्ट टाइम जहाँ से बैंक निफ्टी का एक शार्प गैप डाउन हुआ था वो एरिया फिल हो सकता है। एंड इसके अबव अगर हम लोग सस्टेन करते हैं यानी 35,600 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो ये जो सपोर्ट था पहले जो सपोर्ट था वापस से एक सपोर्ट की तरह काम करेगा क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है जो क्रॉस होकर सस्टेन हो गया। तो यहाँ पे जो भी राइटर्स बैठे हुए हैं या फिर कॉल राइटिंग करके बैठे हुए हैं उनके लिए यू नो इट विल बी अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन और फिर वो अपनी कॉल को जल्दी अनवाइंड करेंगे एंड देन मार्केट विल हैव अ शार्प रैली टुवर्ड्स अपसाइड। तो ये एक बार निकल जाता है तो हम लोग डेफिनेटली 36,250 का जोन्स आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है फ़िलहाल एक छोटे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का व्यू। अगर हम लोग इसका ओपन इंटरेस्ट चार्ट देखें तो अगर आप इसका ओपन इंटरेस्ट चार्ट देखेंगे तो निफ्टी के मुकाबले ये थोड़ा सा वीक है बिकॉज पुट कॉल रेशियो इज 0.7 सो कॉल राइटर्स आर ऑन दी स्लाइटली हायर साइड and that is favoring the bears at least in bank nifty. Okay, now you can definitely see exactly at 35,000 both the positions of put writers and call writers are almost equal, so this is going to be a very decisive level। यानी कि अगर 35,000 के नीचे सस्टेन करते हैं तो वहाँ से एक शार्प करेक्शन आ सकती है टुवर्ड्स 34,500 और जो कि हमने चार्ट पे भी देखा कि यहाँ तक हम लोग आराम से आ सकते हैं 34,600 तक आराम से हम लोग आ सकते हैं क्योंकि इसके बीच में और कोई
बड़ा सपोर्ट एरिया नहीं है, ठीक है। सेकेंडली, अगर हम लोग 35,000 को क्रॉस करके सस्टेन भी करते हैं, देन ऑन द अपसाइड वी स्टिल हैव सम रेजिस्टेंस एट 35,200 एंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस एट 35,500, ठीक है। तो ये एरिया, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि बैंक निफ्टी का एक रेंज है, मैक्रो रेंज बना हुआ है, तो इसी वो 700-800 पॉइंट के बीच में ज़्यादा मूवमेंट कर सकता है। तो एक एग्रेसिव जो बैंक निफ्टी में बाइंग आएगी वो 35,600 के ऊपर ही आएगी। इन डैट केस 36,000 एंड 36,250 के लेवल देख सकते हैं। एंड ऑन द डाउन साइड अगर 34,500 आता है तो आपको फिर से अगर यहाँ से रिवर्सल मिलता है तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके नीचे ही फिर हम लोग फिर वापस से 34,400 या 34,000 के लेवल देख सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है दोस्तों, फिर ये था मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मैक्सिमम लोगों से आप इसको शेयर कीजिए, ठीक है। एंड आपके जो भी क्वेरीज़ हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। अगर जब भी मैं कमेंट के थ्रू, सेक्शन के थ्रू जब भी मैं उसको पढ़ूंगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे या फिर इवन थ्रू कम्युनिटी पोस्ट आई विल ट्राई टू एड्रेस दी योर क्वेरीज़, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।